महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएन एक्सप्लोर। तो गाइस आज है 2 नवंबर, आज है गोवर्धन महाराज की पूजा। इस बार जो है गाइस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर यानी कि 2 दिन जो है दिवाली मनाई गई है। उसमें भी मुहूर्त जो है देर दिन से शुरू होकर के अगले दिन शाम तक जो है चला था मुहूर्त। तो ज़्यादातर लोगों ने 31 अक्टूबर को ही मनाई थी और 1 नवंबर को भी काफ़ी लोगों ने मनाई थी। अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग समय के हिसाब से लोगों ने मनाई थी, लेकिन बड़ी दिवाली 31 अक्टूबर को ही ज़्यादातर लोगों ने मनाई थी। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है गाइस के गोवर्धन का जो मुहूर्त है वो 1 नवंबर को जो है शाम 6:16 से शुरू होकर के 2 नवंबर शाम 8:21 तक चला है। तो यानी कि आज 2 नवंबर को ही गोवर्धन की पूजा की जाएगी। ये जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि यानी प्रतिपदा को ही मनाया जाता है गोवर्धन। और हम आपको बताते हैं इसके पीछे की धारणा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसको किस तरीके से मनाया जाता है। तो बने रहिएगा गाइज हमारे ब्लॉग में और आपको ये पूरी डिटेल हम शेयर करने वाले हैं गाइज। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मम्मी ने गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बना दी है, आकृति बना दी है। और ये गोबर के ही बनाए जाते हैं, गाय के गोबर के। जब तो इनको गोधन गोवर्धन काफ़ी नामों से जाना जाता है। और इसके पीछे की जो भी कहानी है वो हम आपको बताने वाले हैं। मम्मी देखिए किस तरीके से इनको मन से सजाने में लगी हुई है, बहुत खुश है मम्मी। और भारतवर्ष में काफ़ी हर्षोल्लास से सदियों से मनता आ रहा है रामचंद्र जी के ज़माने से। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही गोवर्धन को पूजा जाता है, गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उनकी भली भांति से पूजा करती हैं और संध्या के समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करते हुए इनकी परिक्रमा की जाती है। और जब पूजा हो जाती है तो इस गोबर को समेट करके अपने खेतों में डाल लिया जाता है और ये शुभ माना जाता है। उससे फसल की उत्पादन और उन्नति बहुत अच्छी होती है। और इस दिन जो है सब अपने बंधु बांधवों सहित भोजन करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि दिवाली के दूसरे दिन भारत में विशेषकर जो है ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा की जाती थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है, हमें जो है गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कभी जलाने नहीं चाहिए। इसके सिवा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की त्यों ही इंद्र ने कुल्पित होकर 7 दिन तक बारिश की झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के बाद उसे क्षमा याचना करनी पड़ी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जो कहानी है गोवर्धन महाराज की या गोवर्धन को पूजने की। इस दिन पहले जो है इंद्र को पूजा जाता था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई कार्तिक मास में इंद्र को पूजने का कोई महत्व नहीं है, तब वो क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा करी। और तो फिर जो है गोवर्धन श्री कृष्ण महाराज ने जो है अपनी कनकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तभी से श्री कृष्ण जी को गोवर्धन महाराज भी कहा जाता है और श्री कृष्ण महाराज की ही पूजा की जाती है। और मतलब इनकी पूजा के पीछे की जो कहानी थी ये मैंने आपको बताई दी गाइज। और मैंने भी सारी पूजा देखो किस तरीके से करी है। जो भी मेरे पास में खील थे, बतासे थे, जो मिठाई थी, फल था, फूल था, जो कुलिया जिनमें हमने दशहरा पूजा था और दीप जला करके हमने बड़ी खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ में जो है ये गोवर्धन महाराज की पूजा करी। और यहाँ पे मम्मी भी हैं, बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ। और मैं देखो ये कथा पढ़ रहा हूँ, इसके पीछे की जो कहानी है उसको मैं सुन रहा हूँ या कह रहा हूँ मेरे आसपास जो बैठे हुए हैं। और मीठे पूड़े तो गाइज हमारे यहाँ पे बनते ही हैं। जैसे पिछली बार हमने दशहरे पे चीनी के बनाए थे, तो इस बार भी जो है चीनी के ही बनाए हैं। और फिर जब मैंने एक कहानी पूरी कर ली, इसके पीछे की जो कहानी मैंने सुना दी, तो फिर इनको देखो मैंने हाथों से 4-5 बार जो है घुमाया है जल जो लेकर के। तो ये यहाँ पर मेरी पूजा जो है समाप्त हो गई थी, मतलब पूरी हो गई थी।
उसके बाद में मैंने ये प्रसाद वगैरह जो है सबको वितरित किया, और ये जल जो है मैंने कहते हैं गमले में या किसी पौधे को अर्पित करा, और फिर हमने इनकी परिक्रमा लगानी शुरू करी। गाइस आप देख सकते हैं, गोवर्धन मांडू की परिक्रमा कर लो, अपना जीवन सफल कर लो। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे 4-5 बार इसको कहते हैं और चक्कर लगाते हैं। तो गाइस यही है गोवर्धन महाराज की जो है अनुकंपा कह सकते हैं, इनकी मतलब लीला है जो अपरंपार है, इनको इसलिए पूजा जाता है। गाइस धन्यवाद। सूर्यदेव नमः। सूर्यदेव नमः।